आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन वासियों से दंडवत क्यों मांगी माफी, बयान पर दी सफाई, पूरा प्रकरण जानिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में इन दिनों प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन परिक्रमा का मामला गरमाया हुआ है। प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन परिक्रमा के दौरान जयकारों और बैंडबाजी के शोर के कारण एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने रात्रिकालीन परिक्रमा बंद करने का फैसला लिया। इस पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया था। इसको लेकर वृंदावन में विरोध शुरू हो गया था। अब इस बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने वृंदावन वासियों को लेकर की गई टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को अनर्गल तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जिनको भी राधे राधे कहने हैं और ब्रज के भक्ति भाव माहौल से दिक्कत है, उन बाहरी लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। वह दिल्ली है या मुंबई में बस जाएं, उन्हें ब्रज में नहीं रहना चाहिए। क्या है पूरा मामला? वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा का एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के कुछ निवासियों की ओर से विरोध किए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि साधु के भजन पर रोक लगाने वाले इंसान तो हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को वृंदावन छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर कुछ ब्रजवासियों ने आपत्ति जताई थी। धीरेन्द्र शास्त्री की सफाई। वृंदावन में गहराए विवाद पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह बात इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना है कि हमने ब्रजवासियों के लिए कोई भी अनर्गल बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि ब्रज के एक विभूति के रूप में पूज्य प्रेमानंद बाबा जी की केली कुंज मार्ग वाली पदयात्रा पर कुछ लोग जो बाहर से आकर के ब्रजवासी बन गए हैं, वहां बस गए हैं, उन्होंने विरोध किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि इससे हमारे मन को निश्चित रूप से दुख पहुंचा। मुझे लगता है कि सभी के मन को ऐसा लगा होगा। सनातन के लिए, ब्रज की परंपरा के लिए निश्चित रूप से यह गलत था। इस बात को लेकर के हमने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी थी। जिनको भी राधे राधे कहने से, ब्रज के भक्ति भाव वाले माहौल से दिक्कत है, उन बाहरी लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। दूसरी जगह दिल्ली या मुंबई में बस जाना चाहिए। बागेश्वर सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को ब्रज में नहीं रहना चाहिए, परंतु हमें बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया जो कि हमने कही नहीं है। उस बात को दूसरे तरीके से दूसरे भाव में रख लिया है। हम संपूर्ण ब्रजवासियों को यही कहेंगे, आप सब हमारे प्राण हैं, श्री ठाकुर जी के प्राण धन है। हमारे वाणी तो दूर की बात है, विचार में भी ब्रजवासियों के प्रति कुभाव प्रकट नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सदैव हम एक ही बात बोलते हैं कि ब्रज को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने में पीठ वाले महाराज जी की वाणी है। ब्रज का कोई भी व्यक्ति हमारी बातों को स्वीकार कर ले तो हमें लगेगा कि हाँ, आपने क्षमा किया, हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि वे ब्रजवासियों से हम हाथ जोड़कर दंडवत प्रार्थना करते हैं कि मेरी बातों को गलत तरीके से न पेश करें। सोसाइटी के अध्यक्ष ने माफी मांगी। दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन परिक्रमा पर सवाल उठाने और विवाद खड़े करने वाले एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने माफी मांगी है। प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर पहुंचकर उनके चरणों में लौटकर अध्यक्ष ने माफी मांगी। उन्होंने महाराज से एक बार फिर पदयात्रा शुरू करने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि यात्रा 10 वर्षों से अनवरत चल रही है। वह स्वयं भी भक्त है। यूट्यूबर्स के भड़कावे के कारण पूरा विवाद खड़ा होने की बात कही जा रही है। सोसाइटी ने अपनी गलती स्वीकार कर प्रेमानंद महाराज के प्रति सम्मान प्रकट किया। दरअसल विवाद यूट्यूबर्स के चबूतरे पर पटाखे फोड़ने से हुआ था। प्रेमानंद महाराज ने ब्रजवासियों से शांति बनाए रखने और प्रेम भाव बनाए रखने की अपील की। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी वृंदावन के लोगों से माफी मांगी है।